हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ऑन दी मैथड जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 का जो न्यू मैथ है जो चैप्टर 6 कराऊंगा, लाइन्स एंड एंगल। जो चैप्टर 6 है वो है लाइन्स एंड चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, जो चैप्टर 6 है वो लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है इसमें देखिए। सबसे पहले हम इसमें एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला पार्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, वे एंगल जो 0 और 90 के बीच के एंगल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जो 0 से लेकर और 90 के बीच वाले एंगल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, 75 डिग्री का एंगल है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। नंबर सेकंड है राइट एंगल, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, हम इसे राइट एंगल बोलेंगे। जैसे ये मेरे पास ये लाइन हो गई, ये एंगल होगा, इसमें जो ये एंगल है ये हो जाएगा राइट एंगल, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का सिंबल है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। उसके बाद है नंबर थ्री है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल वे एंगल होते हैं जो 90 से लेकर 180 के बीच के एंगल होते हैं, वो सभी हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। जैसे ये एग्जांपल बना दिया मैंने, तो ये एक एग्जांपल ले लिया, तो ये 90 से बढ़ा, 90 का एंगल सीधा होता है तो ये 90 से बढ़ा है, तो 90 से जो ऊपर वाले एंगल होते हैं, तो 90 से लेकर 180 के बीच के वो सब क्या होते हैं, हमारे ऑब्ट्यूस एंगल्स होते हैं। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं, वे एंगल जो बिल्कुल 180 डिग्री का होता है। जैसे हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन हमारे पास 180 डिग्री होती है, तो जो ये एंगल है ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, इसका जो ये हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रेट एंगल है वो 180 डिग्री का होता है। उसके बाद है रिफ्लेक्स, ये एक्स है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, ये ध्यान देना, REFLEX, हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल वे एंगल होते हैं जो 180 से लेकर 360 डिग्री के एंगल होते हैं, उन्हें क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये एंगल है यहाँ से, तो ये क्या है, 180 से ऊपर हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। जैसे 100 मतलब 200, 250, 320, तो जो ये सारे 180 से लेकर 360 के बीच के एंगल होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, हम यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे ये रिफ्लेक्स एंगल के एग्जाम्पल ले लिया मैंने, और ये एंगल। ठीक है, ये वाला। तो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 290 मान के चलते। ठीक है, तो ये एंगल ऐसे 290 डिग्री का एंगल हो जाएगा, मतलब ऐसे एंगल जो 180 से लेकर 360 के बीच के एंगल होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ये मेरे पास एक मैंने एंगल्स बना दिया। ठीक है, ये अब ध्यान दीजिए, 2 एंगल्स आर एडजेसेंट, इसमें 2 एंगल बने हुए हैं, एक एंगल तो ये रहा और एंगल ये रहा। 2 एंगल्स आर एडजेसेंट, 2 एंगल्स एडजेसेंट होते हैं इफ नंबर फर्स्ट पॉइंट है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है। देखो एंगल ABD है और एंगल DBC है, इन दोनों का जो वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स क्या दोनों का, B है। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट क्या, एक कॉमन आर्म, जो BD आर्म है वो एंगल DBC में भी आ रही है और एंगल ABD में भी आ रही है, BD आर्म। तो क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए उसमें। उसके बाद देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। इसने कहा जिससे जो नॉन कॉमन आर्म है, जो कॉमन आर्म नहीं है, कौन सी, एक तो ये वाली और ये वाली, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। जो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में चाहिए, मतलब अलग डिफरेंट साइड में होना चाहिए। ठीक है, जो कॉमन आर्म है ना, इससे इधर और इधर ये दोनों आर्म इधर होनी चाहिए। क्लियर है, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द डिफरेंट साइड कॉमन ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है ये कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड होनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 4th पॉइंट, अब एंगल ABD और एंगल DBC ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें एडजेसेंट एंगल, एंगल ABD और एंगल DBC आर एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। अब इसमें देखो क्या है, अब एडजेसेंट एंगल की मैंने अभी आपको पहचान बताई थी। BD इसमें क्या कॉमन आर्म हो गई, BD दोनों में कॉमन आर्म है, B इज द कॉमन वर्टेक्स, जो B है इन
दोनों एंगलों का कॉमन वर्टेक्स है। उसके बाद वर्टेक्स में कॉर्नर है, ठीक है। उसके बाद और क्या, रे बी एंड बी सी आर नॉन कॉमन आर्म, तो रे बी ए डी और बी सी दोनों का नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और एंगल ए बी सी, ये एंगल ये रहा ए बी सी, जो ये एंगल ए बी सी है इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी डी प्लस का एंगल डी बी सी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 7th पॉइंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे, इसकी जो नॉन कॉमन आर्म है, ये मेरे पास एक फिगर हो गया, ठीक है। तो इसकी नॉन कॉमन आर्म है बी ए एंड बी सी। ये दोनों लाइन जब ये दोनों नॉन कॉमन आर्म बी ए और बी सी दोनों मिलकर जब एक लाइन बनाती है, फॉर्म लाइन बनाती है, तो हम उसका बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसमें एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी क्या हो जाएंगे, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। और इन दोनों इस पूरे एंगल दोनों एंगलों का जो सम है वो 180 हो जाएगा, ठीक है। इसको और इसको दोनों का जो सम है वो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे, नॉन कॉमन आर्म ये वाली और ये वाली, ठीक है। फॉर्म ए बी और बी सी फॉर्म लाइन, जब नॉन कॉमन आर्म ये वाले और ये वाली एक लाइन बनाती है मिलकर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है। उसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाले एंगल, ये वाले इधर साइड का इधर साइड का, ये मतलब इस साइड और इस साइड का, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है और ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ऐसा नहीं होगा कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है कि आमने सामने के एंगल्स इक्वल होना, ये आमने सामने के हो गए और ये आमने सामने के हो गए। क्लियर है। उसके बाद है 9, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पर पी क्यू लाइन आर एस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे। उसके बाद है नंबर 10, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइन एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, नॉन इंटरसेक्टिंग, जो एक दूसरे को काटती नहीं है, जिसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। तो ये हमारे पैरेलल लाइन्स हो जाएंगे। हम इन्हें पैरेलल लाइन्स भी बोल सकते हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन से कभी भी एक दूसरे को किसी पॉइंट पर नहीं काटेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों एक्सरसाइज 6.1 है, देखिए इन फिगर 6.13। तो इस फिगर मुझे दे रखा है साइड में, लाइंस ए बी एंड सी डी। तो इसमें दो लाइंस है, ए बी लाइन हो गए और सी डी दो लाइन हो गए। इंटरसेक्ट एट ओ, दोनों ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस में एंगल बी ओ ई, इस एंगल को और इस एंगल को मिलाकर उन दोनों का सम मुझे दे रखा 70 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल बी ये रहा बी ओ डी, ये वाला एंगल बी ओ डी ये मुझे दे रखा 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई, मुझे एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने गिवन लिख लिया, ये मैंने डायग्राम यहाँ पर बना लिया है पहले ही। तो यहाँ पर गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री मुझे दिया हुआ है। उसके बाद एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दिया हुआ है और मुझे टू फाइंड, जो मुझे निकालना है वो है एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई मुझे निकालना है। और दूसरा है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, मतलब ये दोनों मुझे निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे निकालना ए ओ सी, सॉरी देखो ए ओ सी प्लस बी ओ ई से 70 डिग्री रखा, तो ए ओ सी ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल मिला के मुझे कितने दे रखे, 70 डिग्री। तो सबसे पहले मैं इसमें से एंगल सी ओ ई निकाल लूँगा, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पर ए ओ बी की लाइन हो जाएगी, तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा ए ओ बी एज ए लाइन। अब आपको पता है जब लाइन है ए ओ बी लाइन है, तो इस लाइन पर जो ये सारे एंगल हैं
180 के हो जाएंगे, तो सारे एंगलों का जो सम होगा वो 180 होगा। ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस का, और इस बीच वाले को लिखेंगे एंगल एंगल सी ओ ई प्लस का एंगल, और इसको लिखेंगे एंगल एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, देखो एंगल ए ओ सी रहा प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम कितने दे रखा है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 डिग्री प्लस का एंगल क्या बचा है, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो एंगल सी ओ ई इधर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस का 70 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई मेरे पास हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो मुझे इसमें एंगल सी ओ ई मेरे पास आएगा। अब जब मुझे मेरे पास यहाँ पर एंगल सी ओ ई आ गया, तो मुझे क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालने के लिए मैं इसको 110 को 360 में से माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा 360 डिग्री, एंगल सी ओ ई कितना है मेरे पास 110, तो यहाँ पर हो जाएगा 110 डिग्री। अब इसमें से इसको मैं माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 250, मेरे पास है 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या होगा 250। अब मुझे इसमें से और निकालना है, अब मुझे निकालना है इसमें से एंगल बी ओ ई निकालना है। तो ध्यान से देखना, सी ओ डायग्राम है ये, सी ओ डी की लाइन हो जाएगी। जब ये लाइन हो जाएगी तो इस सी ओ डी इस पूरे पर 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा यहाँ साथ। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल सी ओ डी इज ए लाइन। ठीक है दोस्तों, अब लाइन हो गई। अब लाइन हो गई तो लाइन पर क्या हो जाएगा, लाइन पर 180 का एंगल होता है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी ओ ई प्लस का एंगल बी ओ ई प्लस का एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना हमें, इनकी एंगल सी ओ ई और इनकी जो वैल्यू मतलब एंगल दे रखे हैं वो मुझे लिखने। तो मेरे पास एंगल सी ओ ई कितना आया, एंगल सी ओ ई आया 110, तो यहाँ पर हो जाएगा 110 डिग्री प्लस में एंगल बी ओ ई मुझे निकालना है, तो ये सेम रहेगा एंगल बी ओ ई प्लस का एंगल बी ओ डी। तो एंगल बी ओ डी मुझे रखा ऊपर ये रहा 40 डिग्री। ठीक है, ये रखा ऊपर 40 डिग्री रखा एंगल बी ओ डी, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब ध्यान देना, अब इस ये और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस होकर ये दोनों इधर साइड चला जाएगा। तो इस साइड लाइन में देखिए क्या क्या होगा, मैंने उन दोनों को प्लस कर दिया था। यहाँ पर जो एंगल बी ओ डी और एंगल सी ओ ई आया था, मतलब एंगल सी ओ ई आया था हमारे पास से 110 डिग्री और एंगल बी ओ डी मुझे रखा था 40, तो उन दोनों को प्लस करने पर यहाँ पर हो जाएगा 150 डिग्री प्लस का एंगल बी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब जब ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, तो एंगल बी ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 150, तो एंगल बी ओ का हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर 6.14 ये मेरे पास फिगर दे रखा है इसका, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, दो लाइन्स है, एक्स वाई लाइन ये रही और एम एन ए की लाइन ये रही, इंटरसेक्ट एट ओ, दोनों एक दूसरे को पॉइंट ऊपर इंटरसेक्ट करती है। इफ एंगल पी ओ वाई, तो एंगल पी ओ वाई ये वाला एंगल दे रखा है 90 डिग्री, एंड ए रेशियो बी और ए रेशियो बी, इनका जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। तो मुझे जो ये एंगल है सी वाला, ये मुझे इसमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है और गिवन में लिख दिया है एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई सॉरी एंगल पी ओ वाई ये 90 डिग्री है और ए रेशियो बी है 2:3, तो क्या निकाला 2 फाइंड एंगल सी मुझे मतलब सी मुझे निकालना है। यहाँ पर ये वाला सी, यहाँ पर सी पॉइंट है, ये रहा
सी एंगल मुझे निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पर, ध्यान देना एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। ये रहा एंगल पी ओ वाई 90, तो एंगल पी ओ एक्स में 90 डिग्री हो जाएगा, ये रहा पी ओ एक्स, तो एंगल पी ओ एक्स में कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसमें ए और बी निकालना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए रेशियो भी रखा 2:3, यहाँ पर मैं इनको प्लस कर दूँगा, ए प्लस का बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस का 3, तो ए प्लस का बी मेरे पास हो जाएगा 5, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल ए निकालना, तो ए, अब ध्यान देना ए क्या हो जाएगा, ए का रेशियो क्या था यहाँ पर 2, तो 2 अपॉन, अब रेशियो का सम कितना है, ए प्लस बी कितना है 5 इंटू में, अब इन दोनों का जो सम है एंगल पी ओ एक्स कितना है 90, तो इंटू में 90 हो जाएगा, ठीक है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 5 से 5 × 5 18 से, तो एंगल सॉरी ए कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 36 डिग्री, ठीक है। सेम है, जब मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब मुझे निकालना बी, अब बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अब बी का रेशियो मेरे पास क्या है यहाँ पर देखो, बी का रेशियो क्या है 3, तो 3 और सम ऑफ रेशियो इन दोनों का जो ये रहा, इन दोनों का जो सम है प्लस कितना है 5/5 और मल्टीप्लाई में जो एंगल पी ओ एक्स ए वाला यहाँ पर कितना आया 90, तो इंटू में 90 डिग्री, तो 5 से 18 पर, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 54 डिग्री, ठीक है, बी की वैल्यू 54 डिग्री हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर एंगल वो सॉरी सी निकालना है, तो सी की देख क्या हो जाएगा, इधर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो सी, अब सी निकालना है, अब यहाँ पर एम ओ एन एक लाइन हो जाएगी, एम ओ एन इज ए लाइन, ठीक है, जो एम ओ एन ये लाइन हो जाएगी, तो लाइन पर 180 का एंगल होता है, तो यहाँ पर बी प्लस सी, तो बी प्लस का सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो बी मेरे पास कितना है 54 डिग्री प्लस का सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये इधर साइड जाएगा तो माइनस का 54 डिग्री, तो सी क्या हो जाएगा 54, 180 में से 54 गए तो कितने हो जाएंगे 126, ठीक है। तो जो सी की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 126, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में कंप्लीट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर कराऊंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका दोस्तों, देखिए इन फिगर 6.15 ये मुझे इसका फिगर दे रखा है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी क्यू आर को पी क्यू आर ये वाला एंगल पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू के इक्वल दे रखा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस, तो एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल पी आर टी, तो पी आर टी मतलब ये वाला एंगल मुझे इसके ऊपर प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है इसका, ये एंगल इसके इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। मुझे इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो गिवन में एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू हो गया, तो टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये मुझे इसमें प्रूव करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाँ सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा एस क्यू आर इज ए लाइन, एस क्यू आर लाइन हो गई, तो लाइन पर 180 का एंगल होता है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस का एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसमें से मैं एंगल पी क्यू आर निकाल लूँगा, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, और ये इधर आएगा तो माइनस का एंगल पी क्यू एस, ठीक है। इसको मैं दे दूँगा क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर है। अब उसके बाद अब मुझे लेना क्यू आर टी जी लाइन, यहाँ पर क्यू आर टी इज ए लाइन, ये लाइन हो गई, तो लाइन पर आपको पता है कि 180 डिग्री का एंगल होता है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूँगा एंगल पी आर टी
ये एंगल, और प्लस का एंगल ये एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसमें से एंगल पी आर क्यू इसको निकाल लूँगा, इसको मैं इधर ले जाऊँगा, तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस का एंगल पी आर टी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम इन दोनों को मैं जो मुझे इक्वेशन दे रखी है इसमें पुट करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा पुटिंग इक्वेशन 1 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आएगा, यहाँ पर ध्यान देना, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन, ध्यान से देखना पर आएगा, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये रही एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये मुझे क्या गिवन है। ठीक है, एंगल पी क्यू आर ये दे रखिए, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये मुझे गिवन है। तो मैं इक्वेशन 1 को 2 को इनमें पुट कर दूंगा। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू ये रही, तो पी क्यू आर को यहाँ पर पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू को 180 माइनस का एंगल पी क्यू एस और पी आर क्यू की वैल्यू ये है, इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो करीब क्या हो जाएगा, पी क्यू आर की वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस का एंगल पी क्यू एस इक्वल टू, और पी आर क्यू की वैल्यू ये रही, तो इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का एंगल पी आर टी। ठीक है, अब जब मैं, अब इससे तो ये कट जाएगा, यदि मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस, यदि मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचेगा, ये भी माइनस का और ये माइनस, तो यहाँ माइनस का एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल माइनस का पी आर टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें जो ये माइनस है इससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल मेरे पास बचेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, ये मेरे पास बचेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, और ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए फर्स्ट में टू प्रूव पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, तो पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर है। अब उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.16। तो ये मुझे फिगर दे रखा है यहाँ पर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई है वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। ठीक है, देन प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है ए ओ बी जी लाइन, तो जो ए ओ बी है ये मुझे लाइन प्रूव करना है। ठीक है, तो ए ओ बी लाइन प्रूव कब होगा, या तो जब एक्स प्लस वाई का सम 180 के इक्वल आ जाए, या फिर डब्ल्यू प्लस जेड का सम 180 के इक्वल आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ बी सी एक लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये डायग्राम मैंने बना लिया है यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर गिवन में दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड टू प्रूव ए ओ बी जी लाइन, ये मुझे लाइन प्रूव करना है। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो आपको पता है एक एंगल ये रहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों एंगलों का जो सम है वो 180 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड प्लस में डब्ल्यू इक्वल टू 360। जो चारों एंगल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सबका जो सम होगा चारों एंगलों का 360 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जो ए ओ बी है इसका और इसका सम 180 हो जाएगा, इसका और इसका सम 180 हो जाएगा, तो दो चारों एंगलों का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखा है, जो एक्स प्लस वाई है वो डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिख दूँगा मैं, डब्ल्यू प्लस का जेड, तो एक्स डब्ल्यू प्लस का जेड इक्वल टू, सॉरी डब्ल्यू प्लस जेड प्लस में यहाँ पर क्या बचा जेड प्लस का डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। ध्यान देना एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, चारों एंगलों सम 360 हो जाएगा। यहाँ पर जो एक्स प्लस वाई है, ये एक्स प्लस वाई की जगह क्या डब्ल्यू प्लस जेड, तो डब्ल्यू प्लस जेड हो जाएगा, और जेड प्लस डब्ल्यू इसमें दे रखा, तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो डब्ल्यू कितनी बार है, 2 बार, तो 2 डब्ल्यू प्लस का 2 जेड इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो डब्ल्यू
प्लस का जेड इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो डब्ल्यू प्लस में जेड इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 180 पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू प्लस में जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि या तो एक्स प्लस वाई के सम 180 आ जाए या फिर डब्ल्यू प्लस जेड के सम 180 आ जाए। किसी का भी सम 180 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ बी क्या लाइन हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे हैंस ए ओ बी इज ए लाइन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पे फिनिश होता हुआ अब मैं आपको कराऊँ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर। मुझे फिगर ये दे रखा है, इसका क्वेश्चन का 5th ये फिगर है। पी ओ क्यू जी लाइन, पी ओ क्यू ए की लाइन है, ठीक है, और रे ओ आर की रे है इस परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, जो पी के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है। ओ एस इज अनदर लाइन, ओ एस कोई दूसरी लाइन है। लेइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, जो ओ पी एंड ओ आर के बीच में एक लाइन है, ठीक है। जो ओ एस है यह कोई दूसरी रे है जो ओ पी और ओ आर के बीच में कोई लाइन है, ये ठीक है, ये बीच में है। प्रूव दैट, प्रूव करना हमें एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस का एंगल पी ओ एस, ये मुझे प्रूव करना है। और जो यहाँ पर ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री के दे रखा आर ओ क्यू ए एंगल, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम बना लिया है। गिवन में लिख लिया है पी ओ क्यू जी लाइन, पी ओ क्यू ई जे लाइन और ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू। जो ओ आर है ये पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। टू प्रूफ में एंगल आर ओ एस, ये एंगल के साइन दोस्तों ये वाला, ठीक है, ये एंगल के साइन ध्यान रखना। एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस का एंगल पी ओ एस सी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है, ध्यान से देखना कि मुझे यहाँ पर जो ये पी ओ आर लेना है, ठीक है, ध्यान देना पी ओ आर इस एंगल का प्लस इस एंगल के सम पी ओ आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, ध्यान देखना सॉल्यूशन में, एंगल जब ये 90 है तो एंगल पी ओ आर भी 90 हो जाएगा। ध्यान से देखना एंगल आर ओ क्यू ए मुझे 90 दे रखा, आर ओ क्यू है 90 डिग्री, ठीक है, आर ओ क्यू 90। जब आर ओ क्यू 90 है तो आर ओ पी भी 90 हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं पी ओ आर कैसे, एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। दोबारा सुनिए, एंगल आर ओ क्यू ए 90 दे रखा है तो एंगल पी ओ आर ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे करना है तो इस एंगल का प्लस इस एंगल, इन दोनों एंगलों का सम इस पी ओ आर के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एंगल पी ओ एस प्लस का एंगल एस या आर ओ एस, ठीक है, आर ओ एस, ठीक है, एंगल पी ओ एस प्लस का एंगल आर ओ एस, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल पी ओ आर। ध्यान देखना एंगल पी ओ एस मतलब ये एंगल और प्लस में एंगल आर ओ एस मतलब ये एंगल प्लस में ये एंगल, इन दोनों एंगलों का सम एंगल पी ओ आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल पी ओ एस एंगल आर ओ एस तो यहीं पर रहेगा, ये इधर चला जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर माइनस का एंगल पी ओ एस, ठीक है, आर ओ एस यहीं पर रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल आर ओ एस इक्वल टू, अब पी ओ आर कितना दे रखा मुझे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का एंगल पी ओ एस। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब सेम है, मुझे यहाँ से लेना इस एंगल का प्लस इस एंगल, इन दोनों एंगलों का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। भाई एस ओ क्यू, ये दोनों जो एस ओ क्यू है ये एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। एस ओ आर प्लस में आर ओ क्यू, इन दोनों एंगलों का सम एस ओ क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा नाउ, एंगल आर ओ एस प्लस का ये एंगल आर ओ एस और प्लस का एंगल क्यू
ओ आर या फिर आर ओ क्यू, ठीक है, ये रहा आर ओ क्यू प्लस में एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल एस क्यू ओ एस के इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस, ठीक है। दोबारा सुनिए क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस ये इस एंगल के सम और प्लस में एंगल आर ओ क्यू इस एंगल के सम प्लस इस एंगल के सम, इन दोनों एंगलों का सम इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा है एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल आर ओ क्यू ये होगा इक्वल टू में एंगल क्यू ओ एस इस पूरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस एंगल का प्लस इस एंगल के सम दो पूरे के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर रखिए आर ओ एस को यहीं पर रहेगा, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, ये इधर आएगा तो माइनस का एंगल आर ओ क्यू। अब यहाँ पर एंगल आर ओ एस इक्वल टू यहाँ पर एंगल क्यू ओ एस और माइनस का एंगल आर ओ क्यू। अब आर ओ क्यू कितना है हमारे पास, आर ओ क्यू ये 90 डिग्री का है तो इक्वल टू माइनस का 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना है, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो करो एंगल आर ओ एस प्लस का एंगल आर ओ सी होगा प्लस में एंगल आर ओ एस, ठीक है, एंगल आर ओ एस, ध्यान देना एंगल आर ओ सी रहा प्लस का एंगल आर ओ एस, तो दो बार हो गया इक्वल टू। अब इसको ले लो 90 डिग्री माइनस का एंगल पी ओ एस ये और प्लस में अब एंगल क्यू एस माइनस का 90 डिग्री, ठीक है। दोबारा सुनिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 ये रही और 2 ये रही, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ सी आ गया, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का एंगल पी ओ एस, 90 डिग्री माइनस का एंगल पी ओ एस प्लस में फिर एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। अब ये प्लस का ये माइनस का इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एंगल ये प्लस का क्यू ओ एस माइनस का एंगल पी ओ एस। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस का एंगल पी ओ एस, ठीक है। और यही क्या करना है यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो चुका है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इट इज़ गिवन दैट, मुझे दे रखा है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड मुझे 64 डिग्री दे रखा है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, और एक्स वाई को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस करना है। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर देखिए मैंने इससे मैंने एक डायग्राम बना लिया इस इन्फॉर्मेशन से। देखो इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, तो मैंने एक एंगल बना लिया एक्स वाई जेड, यहाँ पर 64 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मैंने यहाँ पर एक्स वाई को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया, मीन्स बढ़ा लिया। अब ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, अब इसने कहा ये रे वाई क्यू, ये वाई क्यू एक रे है जो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, मीन्स जो इसका मतलब है कि जो वाई क्यू है ये एंगल जेड वाई पी को दो बराबर हिस्सों में बांटती हैं, ठीक है। अब एंगल एक्स हमें निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू मुझे फाइंड करना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये मुझे दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले समझा दिया है, देखिए क्या हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। देखो गिवन एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री दे रखा है, और वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। जब इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। टू फाइंड, मुझे फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल निकालना है यहाँ तक का एक्स वाई क्यू, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि
जो पी वाई एक्स की लाइन हो जाएगी, लाइन पर सभी एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में पी वाई एक्स इज ए लाइन, ठीक है, लाइन हो गई। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू प्लस का एंगल क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड और प्लस का एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब मुझे इसमें से सबसे पहले मैं इसमें से निकालूंगा एक्स वाई, मैं सबसे पहले इसमें से जो ये क्यू वाई जेड ये वाला एंगल निकालूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो पी वाई क्यू, यहाँ पर पी वाई क्यू किसके इक्वल है क्यू वाई जेड के, तो यहाँ पर पी वाई क्यू हट जाएगा और इसकी जगह क्यू वाई जेड आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्यू वाई जेड प्लस का एंगल क्यू वाई जेड प्लस का एंगल एक्स वाई जेड कितना दे रखा है, एक्स वाई जेड मुझे दे रखा है 64 डिग्री, तो 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस करेंगे तो 2 एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू में ये इधर साइड जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2 एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू ये हो जाएगा 116 डिग्री, ठीक है। अब 16 हो जाएगा तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल क्यू वाई जेड हो जाएगा 116 अपॉन में 2 से कैंसिल आउट, 2 5 10 और 2 8 16। तो हमारे पास जो एंगल क्यू वाई जेड है वो हो जाएगा 58 डिग्री। अब 58 डिग्री आ गया, मुझे निकालना है क्या, से पहले मुझे निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू को मैं क्या लिखूँगा, इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू, क्या लिखूँ एंगल एक्स वाई जेड प्लस का एंगल क्यू वाई जेड, एंगल क्यू वाई जेड। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड 64 डिग्री है प्लस में क्यू वाई जेड आया 58 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू आ गया 122 डिग्री। एक तो ये निकालना था एक्स वाई क्यू, उसके बाद क्यू वाई पी और निकालना है, ध्यान देना क्यू वाई पी। अब मुझे पता है एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड, मुझे पता है, ध्यान देना ये रहा एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड, दोनों ऑप्शन इक्वल है, ठीक है। तो मैंने वही यहाँ पर लिखा है एंगल पी वाई, यहाँ पर लाओ एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड। अब मेरे पास क्यू वाई जेड कितना आया ये रहा, तो एंगल पी वाई क्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू वाई जेड कितना आया 58 डिग्री, ठीक है। अब पी वाई क्यू मेरे पास 58 डिग्री आ गया, लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है क्यू वाई पी, मुझे ये नहीं निकालना है, ध्यान देना। जिसमें ये है एंगल क्यू वाई पी को मैं एंगल क्यू वाई पी को पी वाई क्यू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मुझे निकालना है एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का एंगल क्यू वाई पी, जो ये वाई सर पी वाई क्यू को मैं एंगल क्यू वाई पी भी लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 58 डिग्री, तो इक्वल टू में 360 में से 58 गए तो 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी मेरे पास हो जाएगा 302 डिग्री। तो यहीं पर जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 है वो फिनिश होते हुए, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।